नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब डीके शिव कुमार की एंट्री होने जा रही है। कर्नाटक से मिली संजीवनी के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में डीके के सहारे सत्ता वापसी के सपने देख रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रदेश के 2 डीके यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस के नैया डुबोने के लिए ये डीके ही काफी हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में डीके क्या कमाल दिखा पाएंगे, कर्नाटक मॉडल का मध्य प्रदेश में कितना असर होगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को ऑक्सीजन और बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। अब मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार की टीम भी मध्य प्रदेश में काम करेगी। इसके साथ ही कर्नाटक में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस ने जो बीजेपी के घोटाले उजागर किए थे, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी घर घर जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार की जानकारी दी जाएगी। हम इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी चुनाव में होगी डीके की एंट्री। कांग्रेस ला रही कर्नाटक के पे सीएम का नया वर्जन। बीजेपी को घेरने भ्रष्टाचार के 5 बड़े मुद्दे तैयार। एमपी में 2020 में डीके ने निभाई थी अहम भूमिका। डीके शिव कुमार जल्द ही मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं। एमपी में शिव कुमार दिखेंगे कमलनाथ के साथ। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को प्रदेश के नेताओं के साथ साथ देश भर के अन्य कांग्रेसी नेताओं का साथ मिलने वाला है। कांग्रेस के नए संकट मोचन बनकर उभरे डीके शिव कुमार को अब तक दक्षिण भारत के लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में डीके की एमपी की राजनीति में अहम भूमिका होने वाली है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, नेताओं के लिए डीके शिव कुमार का नया नाम नहीं है, क्योंकि साल 2020 में जब सिंधिया ने बागी विधायकों ने बेंगलुरु के होटल में डेरा जमाया था, तब कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इन नेताओं की मान मनोबल करने और वापस लेने कर्नाटक पहुंचे थे। तब डीके शिव कुमार ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मदद की थी। कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ को ये जानकारी दी गई है कि बीजेपी शासनकाल में हुए घोटाले जनता के बीच जाकर उजागर करें। जल्दी मध्य प्रदेश में कर्नाटक का फॉर्मूला संगठन में लागू किया जाएगा। शोभा ओझा ने कहा कि हमने कर्नाटक में भ्रष्टाचार और घोटाले को उजागर किए हैं, वही काम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। इसी के साथ हमने सभी प्रकोष्ठों को ये जिम्मेदारी दी है कि वे जनता के बीच जाकर बीजेपी के कार्यकाल में हुए घोटालों की जानकारी दें, और इसी के साथ जनता खुद सीधे तौर पर तमाम घोटालों का शिकार हुई है, इसलिए जनता खुद समझती है। घोटाला इतना भ्रष्टाचार है कि कर्नाटक में लोगों ने तो बस 40% भ्रष्टाचार की सरकार देखी होगी। यहाँ तो पूरे 100% भ्रष्टाचार की सरकार है बीजेपी की सरकार, और जनता सब देख रही, सब समझ रही है। और आने वाले चुनाव में जनता इनको इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी कि 150 से ऊपर सीटें जिताएगी, जिससे कि ये जो घोटाले की सरकार फिर ना बना पाए, ऐसी सजा देगी। वहीं बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार इस तरह के कैंपेन चलाती रहती है, मगर जब खुद कमलनाथ ही अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस तरह के कैंपेन कैसे सफल होंगे। देखिए, पहले कमलनाथ जी को तो अपने घर से निकालने, भाई डोर टू डोर जाए, हाथ से जोड़ो हाथ जोड़ो अभियान था, देवास से चालू करा, कार से नहीं उतरे, घर घर चलो अभियान था, किसी घर नहीं गए, प्रदर्शन करा महंगाई के खिलाफ तो घर के बाहर ही गैस की टंकी रख के प्रदर्शन कर दिया और 5 मिनट बाद वापस घर के अंदर चले गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तो आने में उनको परहेज होता है, तो कांग्रेस कैसे अभियान चलाएगी। इंदौर में अध्यक्ष नहीं, भोपाल का अध्यक्ष नहीं बदल पा रहे, NSUI के सारे अध्यक्ष होल्ड पर, अल्पसंख्यक कार्यकारिणी पूरी होल्ड पर, तो कांग्रेस की स्थिति संगठन मरता है। तमाम जितना अभियान आंदोलन जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सर्कुलर के रूप में आते हैं वो तो पूरे नहीं कर पाते हैं, और ये क्या अभियान चलेंगे। तो नोटंकी के सिवा कुछ नहीं करते, एक दिन शुरू करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वापस घर में घुस जाते हैं। तमाम कांग्रेस के आंदोलन तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर होते हैं, वहीं करते हैं और वहीं से अंदर घुस जाते हैं। तो इनके अभियानों का कोई औचित्य नहीं, नोटंकी के सिवा कुछ नहीं है। में डीके शिव कुमार की एंट्री को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास पहले से ही 2 डीके हैं।
डी मतलब दिग्विजय सिंह, के मतलब कमलनाथ। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए 2 ही डीके काफी हैं। बाहर के डीके आएंगे तो अंजाम में कांग्रेस का क्या होगा? नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी अगर विश्वास करना है तो डीके पर मत करो। सुरेश पचौरी, अरुण यादव, भूरिया जी घर बैठे हैं, इन पर विश्वास करें, इनसे काम लो। तित लोगों से काम नहीं चलने वाला, अब मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। डी और के पहले से कहें, यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को 2 ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए। कमलनाथ जी अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं, इन पर विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता। कर्नाटक की सरकार में जहां पर 40% करप्शन की बात की जा रही है, वहीं कांग्रेस का मानना है कि मध्य प्रदेश में 100% भ्रष्टाचार की सरकार है। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस जनता के बीच जाकर उन्हें भ्रष्टाचार से अवगत करा पाती है या जनता एक बार फिर बीजेपी का साथ देती है। न्यूज़ आर के लिए भोपाल से विवेक सिंह की रिपोर्ट। डी के शिव कुमार ने एक फार्मूला अपनाया, कर्नाटक में जीत हासिल की, सरकार बनाया। क्या वो फार्मूला मध्य प्रदेश में काम होगा और भारतीय जनता पार्टी क्या उस फार्मूले के खिलाफ कोई रणनीति बना पाएगी? तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। साथ ही हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पवन पटेल जी। पवन पटेल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले पवन पटेल जी, आपके पास आना चाहूँगा। डी के शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटक, मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री होने जा रही है। 2020 में भी वो आए थे जब उपचुनाव हुए थे, उस समय आशातीत परिणाम कांग्रेस को नहीं मिल पाए थे। आपको लग रहा है कि वो फार्मूला जो कर्नाटक में अपनाया गया है वो मध्य प्रदेश की, चाहे हम भौगोलिक दृष्टि से देखें या आर्थिक दृष्टि से देखें या यहाँ के मतदाताओं के रुझान पर देखें, मध्य प्रदेश में वो फार्मूला लागू हो पाएगा? नहीं, देखिए कि आज किसी बहुत ज्यादा फार्मूले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए देश और प्रदेश को। आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना भयंकर भ्रष्टाचार और जो भय की राजनीति कर दिया इस पूरे देश और प्रदेश में, वो अपने आप में काफी है। और हमारे पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं, हमारा जब कहीं इलेक्शन होता, कहीं चुनाव होता, जब वहाँ चुनाव हो रहा तो यहाँ से भी हमारे नेता, बड़े नेता गए थे प्रचार करने, छोटे नेता गए थे प्रचार करने। अब यहाँ चुनाव जब होगा तो वहाँ से लोग आएंगे। तो एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, इसको बहुत बड़ी बात नहीं माननी चाहिए, सामान्य प्रक्रिया है। और अभी नरोत्तम मिश्रा जी की बाइट आप सुना रहे थे कि आयातित नेताओं से काम नहीं चलने वाला। मुझे समझ के परे कि जिसकी सरकार आयातित नेताओं के तरफ से चल रही है वो लोग इतनी बड़ी डीगे हाँकते हैं कि समझ से परे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लुटिया डूब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता कभी अपने कामों पे आज तक बात नहीं करता है। इन नेता में तो अपने काम बात चले भी। सलूजा जी की बाइट बता रहे थे, अभी सलूजा जी जैसे लोग जब तक पीसीसी में थे तब तक हमारी गड़बड़ी थी। ऐसे जो दोगले टाइप के नेता हैं वो नेता यहाँ से जा चुके हैं। और अब कांग्रेस अच्छी तरह से संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। जो गड़बड़िया थी, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे सलूजा, इस टाइप के लोग, अब कांग्रेस अच्छी तरह साफ हो चुकी है। और संविधान के हित में, आम जनता, गरीब मजदूर, किसान के हित में हम काम कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता है, माननीय खड़गे जी हमारे नेता है, उनको देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह कर्नाटक में हमें जीत मिली है, वही जीत आने वाले समय में आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। मैं आशीष तिवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और फिर नाराज भाजपा, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति देखना चाहिए, ना कि ये कि 2 डीके ऑलरेडी हैं मध्य प्रदेश में, एक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए, और डीके बाहर से आएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा। ये कांग्रेस की चिंता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होने लगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है जी, वह संगठन में जो उसकी इकाइयां हैं, वह इकाइयां बूथ पर काम करती हैं। और बूथ ही हमारा केंद्र है जहां से हम अपने कार्यकर्ता के दम पर चुनाव पर उतरते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में कोई कहीं से भी आ जाए, जिस शरीर के अंदर जान नहीं होती, उसमें किसी भी मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाए, उसका इलाज संभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य राज्यों से भी किसी भी बड़े नेता को ये बुला लें, तो ये बीमार हो चुके हैं, ये
ये कहना चाहिए इनके शरीर की जान ही चली गई है, कांग्रेस की जो जान है वो निकल गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर अभी ऊर्जा का संचार नहीं है। कांग्रेस को पहले अपने कार्यकर्ताओं में ताकत भरनी चाहिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा लानी चाहिए, तभी वह चुनाव में जीतने की स्थिति में आ पाएंगे। अभी तो वह इनकी स्थिति ये दान से ही बाहर है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस चुनाव से बाहर है और कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। मतलब कांग्रेस चुनाव में है ही नहीं। मैं ये भी कहना मतलब चाहता आपका मुकाबला, आशीष जी, आपका जो मुकाबला है 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से नहीं है, किसी और दल से है क्या? देखिए, वर्तमान में कांग्रेस के पास में, मैं इसलिए यह बातें कह रहा हूं क्योंकि जब हम लोकतंत्र में जनता के बीच में जाते हैं तो हम अपनी उपलब्धियां बताते हैं। कांग्रेस के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो स्वाभाविक है जब वह उपलब्धियां नहीं बता पाएंगे तो जनता उन्हें वोट कैसे करेगी। ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है ये कांग्रेस के स्वयं के कारनामों के कारण हुई है। जनता ने तो इन्हें मौका दिया था 15 महीने के सरकार के रूप में, पर ये उस मौके को भी अपने कहना चाहिए कि जो मौके मिलते हैं उस पे हमें जो काम करना चाहिए, जो दायित्व निभाना चाहिए, वह दायित्व भी नहीं निभा पाए। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। पवन पटेल जी, आप कुछ कह रहे हैं, वो आपने अपनी बात रखें। दूसरा जी, इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस मैदान में ही नहीं है। नहीं सूरज जी, मेरी बड़ा निवेदन है, एक विनम्रता पूर्वक, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने हैं, आप पूछोगे कुछ, जवाब कुछ देंगे। आप बोल रहे हैं भाजपा कांग्रेस की चिंता क्या होती है, वो सबका नहीं बताए। हम सबका विकास लेके चलते, हम सब चलते। अरे वो तो पूरी दुनिया ने देखा। जिस दिन मोदी जी ने अपने काम बताने के बजाय कर्नाटक में जाके बता रहे थे कि हमें इतनी गालियां दी गई है ना, इनके नेता है माननीय दिग्विजय, जो मोदी जी ने बताया नहीं कि 2 करोड़ रोजगार देने का हमने झूठा वादा किया था, युवाओं को ठगा था। उसका रिजल्ट कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला आपको। दिग्विजय मोदी जी ने बोला था कि 100 में काला धन लाएंगे और ला दिया। ये सब चीजें जो बतौलेबाजी करके पवन जी आप भी 2014 की बात कर रहे हैं, आई थी, वो बतौलेबाजी को पूरा नहीं किया इन अपने काम बताने। कोई भारतीय जनता पार्टी का काम अपने बता दे, हम हमसे बात कर ले। ये कभी अपने काम को नहीं बताएंगे कि हमेशा कांग्रेस को कोसेंगे, हमेशा वो करेंगे, कभी अपने काम को नहीं बताएंगे, बतौलेबाजी करेंगे। कांग्रेस मतलब इनके मुकाबले में नहीं है। यही सोचिए कितनी अतिशयोक्ति है इनकी, कितनी तानाशाही बोल रही है। ठीक है पवन जी, वापस आता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी भी हमारे साथ है। संदीप पौराणिक जी, आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो बातें चल रही है कि मध्य प्रदेश में डीके शिव कुमार की एंट्री, क्या ये भारतीय जनता पार्टी से जो बयानबाजी आ रही है कि 2 ही डीके काफी हैं, वो दूसरों की फिक्र ना करें, वो आयातित नेताओं के भरोसे ना रहें, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी जी का नाम ले रहे हैं, भूरिया जी का नाम ले रहे हैं कि ये नाराज बैठे हैं, ये घर में बैठे हैं, इनको उपयोग करें। तो क्या डीके शिव कुमार की एंट्री से भाजपा में कहीं बौखलाहट है? और क्या वो जो फार्मूला दी वो लेकर आते हैं, जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार 40% भ्रष्टाचार का फार्मूला वहां दिया, यहाँ पे सीएम का फार्मूला लेकर है, वो मध्य प्रदेश में कारगर हो सकता है क्या? मान के चलिए कि हर राज्य की अपनी तासीर होती है। हर राज्य में चुनाव अपने मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जी। कर्नाटक के जो मुद्दे मध्य प्रदेश की राजनीति में असर होंगे, ये आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी का सवाल है कि भूरिया जी हैं, अरुण यादव है, तमाम है। ये राजनीतिक दल का अपना विशिष्टाधिकार है, इसका कितना उपयोग करना और क्या। डीके शिव, देखिए 2 चीजें हैं। डीके शिव का क्या फार्मूला है, उन्होंने कर्नाटक में उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया, वहां संगठन की सक्रियता क्या थी, वहां के नेताओं की बात में कितनी बचत, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। मध्य प्रदेश में उसी तरह का माहौल बना पाएंगे क्या? मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसे करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनाया था कर्नाटक में, क्या मध्य प्रदेश में करप्शन मुद्दा है आज की तारीख में, या सिर्फ 3 महीने पहले मुद्दा बनाने से मुद्दा बन जाएगा? लगता है मध्य परिस्थिति अलग। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक राजनेता से जो राज्य में हराया के आया है उसकी रणनीति का लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अब वो कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कांग्रेस तय करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीके शिव कुमार के आने से बीजेपी में कोई घबराहट होगी, परेशान होगी, क्योंकि एक तो लैंग्वेज के नेता है, उनका व्यक्तिगत तो प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं होगा। हाँ, उनका जो आएगा उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते राज्य की कांग्रेस इकाई। हाँ, अगर कांग्रेस इकाई उसी दमदारी से कर्नाटक में कांग्रेस ने
और सीएम वाला मसला उठाया। अगर मध्य प्रदेश में उस तरह की रणनीति पर कांग्रेस करती है काम, तो घबराहट बीजेपी की हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो डीके शिव कुमार कर रही है वो सिर्फ बयानों तक है, उसका राजनीतिक निहितार्थ मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आशीष तिवारी जी, पहली बात तो ये कि जो बात आ रही है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति हो, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम चुनाव आने की इंतजार नहीं करते हैं कि चुनाव आएंगे तो तैयारी करेंगे, हम 24/7 चुनावी मोड में होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो तैयारियां हैं उसको, एक तो वो चीज़ है, दूसरी चीज़ की ये जो बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस हावी हो रही है और सड़कों पर उतर रही है कि घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करेगी, और पे सीएम का जो फार्मूला लेकर आई है आने वाली है कांग्रेस, तो आपके पास इसका विकल्प क्या है, इसका तोड़ क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा एक ही विकल्प है कि हम भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव को लड़ेंगे। और विकास हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखते हैं और आज 2023, जब हम ये 18 वर्षों के बीच में जो हमारी सरकारें रही है, हम जब इस मुद्दे को देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारी सरकार ने लगातार हर एक योजना ऐसी बनाई जिसका सीधा लाभ व्यक्ति को मिले, हमारे जन कल्याण के काम हो और समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग को मिले। हमने ये नहीं किया कि किसी एक जाति को मिले, एक धर्म को मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास चलाया तो सारे लोगों को मिले। हमने यदि लाडली बहना योजना चलाई तो उसमें सभी वर्गों की बहनों को लाभ मिलेगा। हमने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई तो उसमें मुस्लिम बंधुओं की बेटियों को भी मिलता है और हिंदुओं को भी मिलता है और सभी धर्मों के लोगों को मिलता है, उसको मिलता है। तो हमारी जो योजनाएं हैं वो कमजोर वर्ग के लिए है कि कमजोर वर्ग का उत्थान हो सके। हमने तो यहाँ तक कि सवर्ण आरक्षण तक की व्यवस्था की। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, हमारा केवल एक उद्देश्य है विकास, विकास और विकास। और हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आशीष जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की योजनाओं की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी योजनाएं लागू की हैं। जब मध्य प्रदेश की जनता का भला आपने किया है तो फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने क्यों रखा जा रहा है? शिवराज जी ने इतना अच्छा काम किया तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़िए ना। फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे पूरे देश में? और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी। आ रहा हूं पवन जी, आप ही के पास आ रहा हूं। स्वभाव है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रति हमारी आस्था है। और शिवराज जी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसका मूल कारण है कि जनता उन्हें स्नेह करती थी। मध्य प्रदेश की जनता उनको, जब वो किसी सभा में जाते हैं तो उनको सुनने के लिए हमारी बहनें आती हैं। और आज मैं देखता हूँ कि प्रत्येक जाति वर्ग समाज की बहनें आती हैं। बुरके में भी बहुत सी मुस्लिम महिलाएं बैठती हैं और सुनती हैं। तो उनको एक वर्ग समाज का चाहता है। तो ये जो आज आशीष जी, एक छोटा संशोधन चाहूंगा। मेरा संदेह है कि वो बहनें और जो है वो भीड़ आती हैं, बुलाई जाती हैं, बस इसको क्लियर कर दीजिएगा। बुलाई जाती हैं। ठीक, देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं, आज स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान को लोग सुनने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उन लोगों को पता होता है कि अब एक नई उपलब्धि हमारे प्रदेश को फिर मिलेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, वापस आ रहा हूं। उपलब्धियों से बना हुआ हमारा कार्यकाल था। और आप देखें, आप अधोसंरचना के क्षेत्र में देख लें। जी पवन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। इनका शब्दांश पूरा हो जाए पर आप ही के पास आ रहा हूँ। जी, ठीक है, आज कांग्रेस ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, वापस आ रहा हूँ। आशीष जी, वापस आ रहा हूँ। ठीक है आशीष जी, या छत्तीसगढ़ हो, हमारी योजनाओं को कॉपी करके काम कर रहे हैं। वापस आ रहा हूँ आपके पास में। पवन जी, आप कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखें, फिर एक सवाल भी आपसे करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आशीष जी ने बोला डबल इंजन की सरकार जी, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा उस डबल इंजन की सरकार का जो ड्राइवर था अडानी, उसने 20,000 करोड़ का घोटाला किया। और डबल इंजन में ना एक भी इंजन ने उसको मुंह नहीं खोला। हमारे ड्राइवर अडानी ने 20,000 करोड़ कहाँ से आए, ये इनकी हकीकत। अब वो साथ में बोलते रहिए, इनकी बड़ी खराब स्ट्रेटेजी, इनका वॉल्यूम बंद कर देना चाहिए। मैं बोलूं तो मेरा बंद करिए, ये बोलो तो जब इनकी बात हो चुकी, ये बकर बकर करते रहेंगे कि सामने वाले का सुन ना पाए। अब हमारी बात सुनो ना यार, जब आपकी हमने सुन ली तो ये डबल इंजन की सरकार की हकीकत बताइए। अब ये बोल रहे हैं कि क्या करते हैं शिवराज सिंह चौहान, पहले व्यापम घोटाला करवाते हैं, उसका नाम चेंज करेंगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर देंगे। ये इनकी हकीकत है। पहले 1,000 का नोट बंद करके 2,000 का नोट चालू करवाएंगे और उसके बाद 2,000 का नोट बंद कर देंगे। ये इनकी हकीकत है।
जब ये कहते हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो सरकार की क्या जरूरत है? आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है? आप नोटबंदी कर दो, जब भ्रष्टाचार बढ़े तब आप नोटबंदी देखो, बंदर साथ में बोलता जाएगा। पूरी आशीष जी, ये पूरी दुनिया देख रही है, ये जो आपकी स्ट्रेटेजी चलने वाली नहीं है। कर्नाटक में अब यहाँ अच्छी तरह से छुट्टी होने वाली है आपकी। और रही बात जो सूरज जी इन्होंने विकास की बात की, हाँ। विकास कितना किया इन्होंने, पूरा विकास यात्रा में दिख गया। हाँ। विकास यात्रा को डंडे मार मार के भगाए गए। जहां जहां इनकी विकास यात्रा गई वहां डंडे मार के भगाए गए। अगर इन्होंने विकास किया होता तो जनता विकास महसूस करती। पवन जी मेरा एक सवाल है, आप जो बात कर रहे हैं विकास की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, रणनीति बनाई है कि चुनाव मैदान में आम जनता को, वो मतदाता जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, क्योंकि 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो वो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश दिखाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं को जो मतदान करेंगे पहली बार, या जिनकी उम्र उस समय 2003 में 5 या 10 साल रही होगी, तो अब उनको वो तस्वीर दिखाई जाएगी। तो ये चीज भी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका विकल्प कुछ नहीं? भारतीय जनता पार्टी ये तो करती है हमेशा। हाँ। वो 2014 के पहले की बात करेगी। 2014 में मैं कहता हूँ अगर कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं किए थे, हाँ। 2014 में इनको मौका मिला, हाँ। तो क्या हमारा युवा समझदार नहीं है? हाँ। क्या हमारा युवा सोच नहीं रहा होगा? ये अभी भी 2014 के बाद की बातें कर रहे हैं, हाँ। 2014 के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। आज मुझे नहीं लगता कि भले छोटा हो भले युवा हो, हाँ। हर बंदे के जहन में आज नारा गूंज रहा होगा, हाँ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। क्या उस नारे की हकीकत युवा नहीं ढूंढ रहा होगा? क्या युवा को नहीं लग रहा होगा कि 2 करोड़ का रोजगार किया था हमारे इस प्रधानमंत्री ने? हमसे झूठ बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज युवा आज बेरोजगार कर रहा है। युवा अब सब समझदार है। सिर्फ उन्हीं समझदारी संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों के दम पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। सच बोलने का साहस जुटाइए। 15 महीने की उपलब्धि वापस आ रहा हूं आपके पास। हम देखते हैं वो कांग्रेस की बात करता है। हाँ। अरे आप अपनी बात करिए, आप बताइए कि 2014 में क्या किया आपने। हाँ। आज आप देखिए, बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है, फिर भी केस लगा रहे हैं, लोगों के घर की पूर्ति कर रहे हैं, और कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिया। बताइए 2003 के पहले लाइट क्यों नहीं रहती थी? मध्य प्रदेश के अंदर सड़क क्यों नहीं थी? स्वास्थ्य की सेवाएं क्यों नहीं थी? मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं थे? बताइए। ठीक है तिवारी जी, आ रहा हूँ आपके पास। तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। रिजल्ट आपको दिखे। हाँ ठीक है, जैसा कि आपने भी कहा तिवारी जी और पवन जी, आपने भी कहा कि भाई ठीक है 2014 के पहले क्या स्थिति थी, 2003 के पहले मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी, ये चीजें तो आएंगी ही। लेकिन मैं आप दोनों का वापस आऊंगा सवाल लेकर। संदीप पुराणी जी आपके पास आना चाह रहा हूं कि वर्तमान में 2023 का चुनाव है, मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां 2014 के पहले भारत को दिखाएगी कि क्या था, और मोदी जी के आने के बाद भारत की तस्वीर क्या हुई है, 2 अलग अलग रुख दिखाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के परिदृश्य में 2003 के पहले बिजली सड़क, बीएसपी की बात कही है, बिजली सड़क और पानी। भारतीय जनता पार्टी बीएसपी का फॉर्मूला लेकर आ रही है, बीएसपी मॉडल लेकर आ रही है कि बिजली सड़क और पानी, ये चीजें मध्य प्रदेश में नहीं थी। 2023 के चुनाव में 2003 की बातें करना कितना औचित्यपूर्ण है, और यदि की जा रही है तो क्या वर्तमान के मुद्दे नहीं है जनता के सामने ले जाने के लिए? देखिए, आप एक चीज मान के चलिए, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सारे तरीके अपनाता है। इसके लिए ये बेहतर रास्ता है कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश बताएं। हाँ। क्योंकि जो नई पीढ़ी, जैसे आपने कहा कि 18 साल से ऊपर का है या जो पहली बार वोट करेगा, उसने 2003 के पहले का मध्य प्रदेश नहीं देखा। जी हाँ। और जो 50 साल से ऊपर का मतदाता है उसने भी 2003 से पहले का मध्य प्रदेश देखा है। हाँ। तो कुल मिलाकर के आपके पास एक तुलना का अवसर होता है। हाँ। आप बता सकते हैं कि तब ये स्थिति थी, आज ये स्थितियां हैं। हाँ। वर्तमान में ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे सरकार खतरे में होती है, सरकार पर सवाल उठते हैं। जी। तो सरकार को अपना बचाव खोजेगी। हाँ। बात ठीक है कि कांग्रेस उन मुद्दों को किस तरह से उठा, बीजेपी की अपनी रणनीति हो, वर्तमान में मुद्दे हैं, या जनता जिन मुद्दों से जुड़ी हुई हो से उसका ध्यान रखेंगे। हाँ। क्योंकि आज समस्या है ना जी, विपक्ष के पास मुद्दे हैं लेकिन चुनौती विपक्ष के सामने है। हाँ। देखिए, बीजेपी की कुछ पे जाके कांग्रेस खेलती है। हाँ। या कांग्रेस अपनी पिच तैयार करती है। हाँ। ये बड़ा सवाल रहेगा रणनीति इस चुनाव में। सही कहा। ज्यादा नहीं, दरअसल मेरे प्रश्न का जो मजमून था वो ये था कि जो डर दिखाया जाएगा कि यदि फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2003 जैसा माहौल हो जाएगा, ये एक डर दिखाने की जो परिपाटी चला। आपने कहा ठीक है, हर राजनीतिक दल हर हथकंडे अपनाता चुनाव जीतने के लिए, तो लेकिन ये जो डर दिखाने वाली परिपाटी है ये कितनी लाभदायक होगी वर्तमान के और जनता के मुद्दे पीछे छोड़कर? देखिए, जैसे ही आप बिजली सड़क पानी की बात करेंगे तो ये आम आदमी बड़ा मसला है जी। और अगर जो ऐसा बात है कि पहली बार जो वोट देगा वो मध्य प्रदेश ऐसा था क्या जी, और दूसरा वो पक्ष जो 50 साल से ऊपर का है वो कहेगा नहीं वाकई में ये मध्य
प्रदेश आता था। हाँ। इसका एक लाभ उठाने की कोशिश करेगी तो स्वाभाविक सी बात है, चुनाव जीतना राजनीतिक दल का मकसद होता है, इसलिए बीजेपी उस तरीके को अपनाएगी मुझे लगता है। सही कहा आपने कि ये चीज़ें हो सकती है, ये संभावनाएं हैं और हालांकि हम और आप संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, पार्टी की अपनी रणनीति है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, तो चर्चा को विराम करेंगे। आशीष तिवारी जी, पवन पटेल जी, संदीप पौराणिक जी, पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं बस एक चीज बोल रहा हूँ कि जो आपने बोला डर की बात ना, हाँ। ये डर दिखाते हैं, हमारा नेता पहले बोल चुका, डरो मत, हाँ। मुकाबला करो, ठीक और है, हम सब वही करेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात की जा रही है कि कांग्रेस कह रही डरो मत, मुकाबला करो, एक तरफ डर दिखाने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार की एंट्री की बात कही जा रही है। हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस से कि आयातित नेताओं के भरोसे ना रहें, दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद आयातित नेताओं के भरोसे है। अब ये जो चीजें हैं चुनाव में कितनी असर करेंगी और क्या वास्तव में डीके शिव कुमार कोई नई रणनीति लेकर आ रहा है और नई रणनीति लेकर आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की तासीर के लिए वो कितनी मुफीद साबित होगी, ये हमें चुनाव में ही देखने मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही।